आज हम 32 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बताने जा रहे हैं। इसके लिए इसका मेज़रमेंट है, लंबाई इसकी 14 है, चेस्ट का साइज़ 32 है, कमर का साइज़ 26 है, कंधा का साइज़ 13 है, आर्म होल 14 है, एपेक्स पॉइंट कंधे से उसकी लंबाई 9 पे है और एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट उसकी चौड़ाई 7 इंच पे है। आगे का गला 7 इंच का रहेगा, पीछे का गला 10 इंच का रहेगा। गला डीप है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको हम इस ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे। साइज़ 32 है। ये हमने चार्ट पेपर लिया है, ऑन फोल्ड है, इसे हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग की साइड हमारी तरफ में है। अब इस पे हमने 1 इंच का नीचे की तरफ में मार्जिन छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। 1 इंच का मार्जिन हमें फोल्डिंग के लिए छोड़ देना है। एक स्ट्रेट लाइन बना लिया मैंने उस पर। इसके बाद हम अपनी लेंथ लेते हैं। लेंथ हमारी 14 है, पर इसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे कंधे को जॉइंट करने के लिए। कंधे की मार्जिन जो हमारी है जॉइंट करने के लिए हाफ इंच प्लस करके हम इसे 14.5 का लेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारी 9 पे है, कंधे से लंबाई में 9 पे है, तो 9.5, इसमें भी हाफ इंच हम प्लस करेंगे कंधे की मार्जिन को। अब हमारे आर्म होल की लाइन हमें लेनी है। आर्म होल की लाइन के लिए हम चेस्ट का 6 हिस्सा करेंगे। चेस्ट का 6 हिस्सा करेंगे। चेस्ट हमारा 32 है। हम अपने इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लिए, 2 फोल्ड किया मैंने इसे। अब इसे हमें 3 फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे हम इस तरीके से 3 फोल्ड करेंगे बराबर। ये देखिए, इस तरीके से हमने बराबर फोल्ड कर लिया है। ये 6 पार्ट है हमारा। 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 5.25 5.25 हमें मिल रहा है। इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। हमें 5.25 हमें मिला है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.25। तो किसी भी मेज़रमेंट में 25 का कोई ऐसा ख़ास मतलब नहीं है। इसे हम 2.5 एक्स्ट्रा करके हम इसे हाफ इंच कर लेते हैं, तो हमारे हो जाएगा 6.5, यानी कि 6.5 इंच। 6.5 इंच का हम इसे पूरा आर्म होल लेंगे। किसी भी आर्म होल को निकालने के लिए चेस्ट का 6 पार्ट हम करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। 6 पार्ट करेंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे। अगर 0.1 0.2 आता है तो उसे हम हाफ इंच मान लेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो भी हमने पॉइंट्स ली है, एपेक्स पॉइंट की लाइन हम बना लिए, स्ट्रेट लाइन बनाए। आर्म होल की लाइन पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। और ये शोल्डर की हमारी कंधे की लाइन है, कंधे की लाइन पे भी हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये 4 हमारे स्ट्रेट लाइन हो गई। कमर की लाइन हो गई, एपेक्स पॉइंट की, आर्म होल की और कंधे की। कंधा हमारा 13 है। 13 का हमें आधा लेना है। 13 का आधा हमारा 6.5 होगा। 6.5 फोल्डिंग के साइड से 6.5। 6.5 पे हम एक डॉट लगाएंगे। यही डॉट हम आर्म होल की लाइन पे भी लगाएंगे, ठीक 6.5 पे ही। और इसका 6.5 का हम आधा करेंगे, जो गले के फैलाव के लिए हम लेंगे। 6.5 का आधा हम आधा करेंगे तो हमें 3.25 मिलेगा। वो हमारे गले का फैलाव हो जाएगा। 3.25 गले का हमारा फैलाव हो गया। कंधा जितना है उसका आधा हम लेंगे। कंधा 6.5 पे आया, उसका भी हम आधा लिए तो 3.2 पे हमारा गले का फैलाव आ गया।
गले की लेंथ हम इस तरह से तिरछा ही नापेंगे, 10.5, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके। 10 हमारा गला है तो 10.5, हाफ इंच एक्स्ट्रा। अब इस पे हम गले पे हाफ इंच, ये हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन गई। यहाँ से हमारी गले की गहराई का जो हमें है उस पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन से बनाकर एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारे गले के लिए बॉक्स बन गया, ये हमारे गले के लिए बॉक्स बन गया। अभी फ़िलहाल इसको हम बाद में बताते हैं गले के लिए। अब हम आते हैं अपने कंधे की तरफ में, जहाँ हमें आर्म होल बनाना है। कंधा हमने 6.5 पे लिया है, पर गला हमारा डीप है। जब भी हमारा गला हम जब डीप बनाते हैं तो ये हमारा जो फैलाव है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, वो हमेशा आर्म होल की साइड में झुकता है। तो इस वजह से हमें कंधे को कम करना होता है। तो जितना डीप गला होता है उसमें कितना कम करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 10 इंच का है, 10 इंच में हम इसमें 1/4 इंच कम करेंगे। 1/4 इंच का मतलब हो गया 0.75। 1 इंच में 2 पॉइंट कम करके 0.75, ये हमारा 1 इंच का मेज़रमेंट है। इसमें टेप में ये हमारा 0.25 होता है, ये 0.5 है, ये 0.75 है। 1 इंच में 4 हिस्से हो जाते हैं, तो ये हमारा 0.25, 0.5, 0.75 और ये 1 इंच, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है। तो हम 0.75 इसमें कम करेंगे कंधे की आर्म होल की तरफ से। 0.75 हम आर्म होल की साइड से कम करेंगे। दोनों पॉइंट्स पे हमने 0.75 कम कर लिया, क्योंकि हमारा गला डीप है इसलिए। जब गला हमारा 12 इंच का होगा तो हम कंधा कितना कम करेंगे या फिर क्या करेंगे जिससे कि हमारा कंधा ना गिरे और विदाउट डोरी के भी हमारा गला टिका रहे, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। ये तो हमारा शोल्डर हो गया। शोल्डर हमें हाफ इंच डाउन करना है, क्योंकि हमारा कंधा हमेशा आर्म होल की तरफ झुका होता है। कभी भी हमारा कंधा बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत झुका ही होता है। किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा झुका होता है, वो भी एज पे डिपेंड करता है या साइज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे साइज़ और बाकी मैं बताऊँगी आपको, वीडियो में बताती जाऊँगी कि किस साइज़ पे किस तरीके से कंधा कितना डाउन करना होता है। अब इसका हम कंधा डाउन कर लिया हाफ इंच। हाफ इंच के बाद हमारे पास जो भी बचता है उसे हम हाफ उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हमें 6 इंच मिला है, 6 इंच का हाफ हमारा 3 पे आएगा। यहाँ पे हमने एक डॉट बना लिया है, ये डॉट हमने बना लिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने आर्म होल की लाइन पे। आर्म होल की लाइन पे हम अपने चेस्ट का लाइन बनाएंगे। चेस्ट हमारा कितना है, 32 है। 32 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसमें हमें लूजिंग भी देनी है, तो हम इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग भी होती है, तो इसमें हाफ इंच की लूजिंग भी हमारे लिए सफिशेंट है। साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो लूजिंग हमारी 0.75 भी हो सकती है, 1 इंच की भी हो सकती है और हाफ इंच की भी हो सकती है। वो कस्टमर के पहनने पे डिपेंड करता है कि वो कैसी फिटिंग पहनता है। तो हमने यहाँ पे 8.5 लिया है। 8 इंच हमारा आ रहा था, हमने यहाँ पे लूजिंग लेकर के 8.5 लिया है। उससे हाफ इंच कम हमें कमर पे लेना है। जितना भी हमारा चेस्ट है उससे हाफ इंच हमें एक कमर पे एक डॉट लगा देनी है और उसे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इसे हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना, हाफ इंच कम करके स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, हाफ इंच कम करके। ये देख सकते हैं इसे, यहाँ पे हमने 8.5 लिया है, यहाँ पे हमने 8 लिया है और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। मार्जिन हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम मार्जिन 1.5 इंच की ले, 1 इंच की ले या 2 इंच की ले। हम यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन रख करके इसे ऐसे निशान लगा कर उसे भी मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। कपड़े में भी आपको ऐसे ही करना है। हम आपको चार्ट पेपर पे बता रहे हैं, पर आपको कपड़े में भी सेम ऐसे ही करना है, जो कि हम आपको मार्जिन के साथ बता रहे हैं। अब हमें बैक साइड की डट को लगाना है। डट को हम कैसे लगाएंगे, हमारा जो मिड पॉइंट का जो हमारा लाइन है, उस लाइन का जो हमारा हाफ है हम उसका हाफ ले लेंगे। जैसे हमें 8.5 यहाँ पे है तो 4.25 यानी कि 4.25 पे हम एक डॉट लगाएंगे। सेम वही डॉट हम कमर की लाइन पे भी लगाएंगे 4.25 पे ही। अब उसे हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे।
स्ट्रेट लाइन से हम इसे मिला देंगे। और इस पॉइंट से हमें 1/2 इंच इधर की तरफ और 1/2 इंच इधर की तरफ हमें इसे इस तरीके से लेना है। ये नीचे का हिस्सा फोल्डिंग का है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कोई निशान नहीं लिया है। इसे फोल्ड करने के बाद या फिर इसे पलट के बनाने के बाद ही हम इस डॉट को लगाएंगे। अब हमारे गले की बारी आती है। गले के लिए हम 0.25 हम गले के फैलाव में से भी एक आगे की तरफ में एक लाइन बनाएंगे। गले की गहराई की तरफ से भी हम 0.25 का ही एक और बॉक्स बनाएंगे। हमने 0.25 कम करके हमने दोनों साइड से एक बॉक्स बनाया है। उसमें हम अपने फ्रेंच स्केल से, जो आर्म होल की स्केल है, उससे हम अपना ये राउंड शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारा राउंड शेप है। ये हमने कम क्यों किया है? क्योंकि कटिंग हम इस लाइन पे करेंगे और स्टिचिंग हम इस लाइन पे लगाएंगे। जब हम कटिंग इस लाइन पे करते हैं और स्टिचिंग हम इस लाइन पे लगाते हैं तो हमारा कंधा नहीं बढ़ता। अगर हमने इस लाइन पे कटिंग कर दी और फिर स्टिचिंग हम इसके पीछे लगाएंगे तो हमारा गले का फैलाव बढ़ जाएगा, कंधा भी गिर सकता है उसकी वजह से। इस वजह से हम हमेशा 2 पॉइंट आगे करके, गहराई से भी 2 पॉइंट आगे और फैलाव की तरफ से भी 2 पॉइंट आगे करके ही हम अपना गला ड्रॉ करेंगे और कटिंग भी उसी पे करेंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें आर्म होल अपना ड्रॉ करना है। आर्म होल किस तरीके से करना है? हमें ये डॉट पॉइंट और हमारी ये लाइन, इस लाइन को हमें इसी स्केल को ऐसे रखना है कि ये हमारा टच हो जाए। ये लाइन टच होनी चाहिए। ये लाइन हमारी कहीं भी टच हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, पर ये पॉइंट हमारा टच होना चाहिए। इस पॉइंट से इस लाइन को हमें टच कराना है। अपने स्केल को इस तरीके से रखना है कि हमारे पॉइंट और हमारी लाइन सेम टच हो जाए। देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब हम अपने आर्म होल को नाप करके देखेंगे कि हमारा आर्म होल आ गया है कि नहीं। आर्म होल को नापेंगे कैसे? 1/2 इंच हम इसमें भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच डाउन किया है तो हम स्टिचिंग यहाँ लगाएंगे 1/2 इंच पे। कंधा जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हम नापेंगे कि हमारा आर्म होल आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो हम बढ़ाएंगे, और या फिर बढ़ गया है तो उसे हम कम भी करेंगे। इस तरीके से हम आर्म होल को नापेंगे। ये आर्म होल हमारा हमें 7 पे चाहिए, 7.5 पे आ रहा है, तो आर्म होल मेरा हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे 2 पॉइंट पे हम एक्स्ट्रा ऐसे ऊपर की तरफ में लाइन लेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट ऊपर मैंने एक लाइन लिया और फिर मैंने इस स्केल से इसे इस तरीके से मिलाया। इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट पे ही। ये ऐसे मिलाया हमने। अब फिर इसे हम चेक करेंगे। ये मेरा आ चुका आर्म होल। 7 पे चाहिए, 7 पे हमारा आ चुका है। तो ये हमारा परफेक्ट है आर्म होल का साइज़। अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ की है सेम हम उस पर ही कटिंग कर रहे हैं। कंधा 1/2 इंच डाउन करके ही है। और जो लाइन हमने ऊपर की तरफ में ली है, मतलब आर्म होल हमारा 6.25 पे आया है। परफेक्ट था हमारा। जो हमने 6 पार्ट करके आर्म होल लिया था 6.25 पे, वो मेरा परफेक्ट था।
ये हमने कट कर लिया है। गले को भी हम इसको अगर बकरम पे बनाना है तो कट नहीं करेंगे, अगर पाइपिंग लगाना है तो हम गले को भी कट कर सकते हैं। फिलहाल हम गले को नहीं कट कर रहे हैं। अगर आपको कट करना है तो सेम इसी लाइन पे हम इसे कट करेंगे। ये बैक पार्ट हमारा कट चुका है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए भी हमने ऑन फोल्ड ही पेपर लिया हुआ है। ये अभी ऑन फोल्ड ही है, बट पहले जब मैंने बैक पार्ट की कटिंग की तो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ में रखा था, पर हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं और फ्रंट पार्ट ही हमारा ओपन है, तो इसे हम ओपन साइड वाले को अपनी तरफ कर रहे हैं। अगर हमारा बैक पार्ट ओपन होगा तो हम तब भी उसमें ओपन साइड वाला अपनी तरफ रखेंगे। जहाँ भी जो भी हिस्सा हमारा ओपन होगा तो ओपन वाले हिस्से को ही हमें अपनी तरफ में रखना है। बैक पार्ट में हमने 1 इंच की मार्जिन ली थी, पर फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच की मार्जिन लेंगे। ये 2 इंच पे हमने एक निशान लगाया है, उस डॉट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे। अब जो ओपन साइड का हमारा हिस्सा है, ये पेपर मेरा बराबर नहीं है तो इसे मैं बराबर कर ले रही हूँ। ऐसे ही आपको फैब्रिक अपना बिल्कुल बराबर रखना है, थोड़ा भी आगे पीछे या तिरछा नहीं होना चाहिए, वरना कटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अब इसे हम हाफ इंच की एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच का एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये ओपन साइड वाले हिस्से की तरफ में हमने हाफ इंच का एक लाइन ड्रॉ किया है। ये एल शेप में हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है और नीचे में 2 इंच की और ओपन साइड वाले हिस्से में हाफ इंच की। जहाँ भी ओपन होगा हमारा, चाहे बैक साइड में हो चाहे फ्रंट साइड में, हमें ये हाफ इंच की मार्जिन वहीं लेनी है। इसके बाद हम अपनी सारी लंबाई ले लेंगे। लंबाई हमारी कितनी थी बैक साइड में? 14 थी, उसमें हमने हाफ इंच कंधे के लिए प्लस किया था, 14.5 हमने लिया था, मतलब 14.5 हमने लंबाई ली थी बैक साइड में। तो हमें फ्रंट में इससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। 1 इंच क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें फ्रंट वाले पार्ट में डॉट लगाने हैं। उस डॉट के लिए हमें 1 इंच बढ़ा करके लेना है। तो हमने 15.5 लिया है। हमारे आर्म होल के लिए लाइन जो हमारी है वो 6.25 पे है, 6.25 पे हमने वो डॉट लगा लिया। 9.5 पे हमारा एपेक्स पॉइंट है, हमने वो भी डॉट लगा लिया। इन सारे पे हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। सभी पे स्ट्रेट लाइन बनाए हम। ये सारे हमने स्ट्रेट लाइन बना लिए। इसमें हमें कमर की लाइन, एपेक्स पॉइंट की लाइन, आर्म होल की लाइन और कंधे की लाइन, ये चारों लाइन हमें मिल गई हैं। सेम वही हमें करना है जो हमने बैक में किया था। 6.5 पे हमारा हमने कंधे का निशान एक डॉट लगाया था, आर्म होल की लाइन पे और कंधे की लाइन पे 6.5 पे। गले के फैलाव के लिए हमने 3.25 लिया था, हम 3.25 ले रहे हैं, बट हम लास्ट एंड से नहीं ले रहे हैं। हम जहाँ हमने लाइन खींची है ये सीधी वाली, इस लाइन से हमने 0.25 लिया है और इसी लाइन से हमने कंधे के लिए भी लिया है, इस तरीके से। तो ऐसे हमने लाइन लिया है। लास्ट वाले से नहीं लिया हमने, इस जो हमने लाइन खींची है बटन पट्टी के लिए, मार्जिन के लिए, यहाँ से हमने ये 3.25 लिया है गले का फैलाव। कंधे पे भी हमने 3.25 ही लिया है, यहाँ पे भी गले का फैलाव हमने 3.25 ही लिया है।
कंधा हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक का 6.5 रखा है, ये भी हमने 6.5 पे ही रखा है। अब इसमें से कंधे का जो हमें है, हमने 0.75 कम किया था बैक पार्ट में, सेम हमें फ्रंट पार्ट में भी करना है। 0.75 हमें यहाँ भी कम करना है, क्योंकि गला हम डीप बना रहे हैं, 10 इंच का गला बना रहे हैं। अब हम इस स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे। यहाँ भी हम गले के फैलाव के स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, और सेम वही हमने इसे 0.25 का एक बॉक्स बनाएंगे। गले की गहराई के लिए हम इसे तिरछा ही नापेंगे इस तरीके से। गला हमारा आगे का 7 है, तो 7.5, आधा इंच हमें कंधे का दबाव भी लेना है, तो 7.5 हमें ये लेना है। यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे 0.25 पे, यहाँ भी गहराई पे भी एक स्ट्रेट लाइन। अब इसे हम इसको ऐसे बॉक्स में बना करके मिला लेते हैं। गले को ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने। गला गोल ही रख रहे हैं, आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। इसमें भी हमें 1/2 इंच कंधा डाउन करना है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था, सेम वैसे ही हमें 1/2 इंच कंधा डाउन करना है। और इसका भी हमें बीच लेना है, 6 है, 6 का हाफ हमें 3 पे हमने एक ये डॉट लगा लिया यहाँ पे। अब हमें अपनी चेस्ट का 4 पार्ट हमने लिया था और 1/2 इंच प्लस किया था। चेस्ट का 4 पार्ट लेकर के 1/2 इंच प्लस किया तो 8.5 आया था हमारा। इसमें हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें डॉट लगाने हैं इसलिए। और उससे 1/2 इंच कम हमें, तो हमने चेस्ट पे 9.5 लिया है, तो कमर पे हम 9 ही लेंगे। अब इसे भी स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से हम मिला दिए इसे यहाँ पे। ये हमारे ब्लाउज़ का शेप तैयार हो गया है। अब इसमें हम डॉट लगाते हैं। डॉट कैसे लगाएंगे? एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट की जो हमारी चौड़ाई है वो 7 इंच है। एक एपेक्स पॉइंट से दूसरे एपेक्स पॉइंट तक की हमारी जो दूरी है वो 7 इंच है, तो उसका हम आधा लेंगे। आधा उसका हमारा हो जाएगा, उसको हाफ करेंगे तो हमें 3.5 मिलेगा। 7 का होगा 3.5, तो 3.5 पे हम एपेक्स पॉइंट की लाइन को हम अपने ओपन साइड की तरफ से, जो हमारा ओपन हो रहा है बीच से, बीच से हम 3.5 लेंगे। बीच से 3.5, तो ये हमारे एक हिस्से का हुआ। जब 2 पल्ले होंगे तो हमारे ऐसे यहाँ से ये ऐसे 7 इंच पे हो जाएंगे ओपन होने पे। तो अभी इसको हम 3.5 पे लिए हैं, 3.5 पे हमने एक ये डॉट ले लिया है। यही चीज़ हम कमर पे भी सेम लेंगे 3.5 पे ही। अब इसे एक स्ट्रेट लाइन से हम इसे मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन हम पूरी नीचे तक लेंगे इस तरीके से। अब हमें डॉट की गोलाई पूरी बनानी है। वो कैसे बनानी है? 32 के साइज़ में 1.5 इंच एपेक्स पॉइंट से, 1.5 इंच उधर, 1.5 इंच दूसरी तरफ में, ये हमने ले लिया। ये मिड है हमारा, मिड से 1.5 इंच एक तरफ में और 1.5 इंच दूसरी तरफ में। तो एक डॉट मैंने इधर लगाया है, एक डॉट मैंने इधर लगाया है। दूसरे के लिए तो हमें एक लाइन ये मिल गई, एक डॉट ये, एक डॉट ये, तो 1 2 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। 1 2 3 पॉइंट। चौथा डॉट हमें आर्म होल की तरफ लगाना होता है, तो उसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये भी हम 1.5 इंच से ही लेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे
अगर हमारा ये आर्म होल पे क्रॉस होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्रॉस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं क्रॉस होता है तो अदरवाइज़ ये हाफ इंच इधर की तरफ में, हाफ इंच इधर की तरफ में, नीचे या ऊपर में कहीं भी ये लाइन जा सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सीधा जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता है तो भी कोई बात नहीं। हाफ इंच आप इधर की तरफ भी रख सकते हो, हाफ इंच इधर की तरफ भी रख सकते हो और अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। पर इस पॉइंट को हमें क्रॉस करना है, इस बीच के पॉइंट को हमें क्रॉस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें 1.5 इंच पे ये डॉट मिली है, 1.5 इंच पे ये डॉट मिली है, 1.5 इंच पे ये डॉट मिली है और ये हमारा मिड पॉइंट है बीच का। तो हमें 4 मिल चुके हैं, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से, इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ आना है, इस पॉइंट से 1.5 इंच नीचे की तरफ। और यहाँ पे हमने जो डॉट के लिए 1 इंच बढ़ाए हैं, यहाँ पे ये इसका बीच है हमारा 6 आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा ये। तो हम इसमें से 1 इंच छोड़ करके इसका मिड निकालेंगे। जैसे 6 है तो हम इसको 5 लेंगे। अब 5 का हम हाफ निकालेंगे तो हमें 2.5 मिलेगा। 2.5 पे हम इसे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमें जो डॉट के लिए जो हमने लिया हुआ है मार्जिन एक्स्ट्रा, उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमें बचता है उसमें हम इसका मिड निकाल करके इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे, इस लाइन से इस लाइन को हम मिला देंगे इस तरीके से, और इसे हम यहाँ मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 अपनी लाइनें, जो 4 डॉट हमारे होते हैं वो हमें मिल चुके हैं। 1 2 3 4, हमें चारों डॉट की लाइनें मिल चुकी हैं। अब इस पे हमें कितना मार्जिन लेना है जिससे कि हमारा परफेक्ट शेप उतरे, वो अब मैं आपको बताऊंगी। इस लाइन पे जो हमारे बटन पट्टी के साइड का हिस्सा होता है, जहाँ हम अपना कज हुक का बटन का पट्टी लगाते हैं, वहाँ पे हमें इस मिड की लाइन से 2.5 इधर, या 0.2 कह सकते हैं, 0.2 इधर और 0.2 उसके ऊपर की तरफ में हम एक ही निशान लेंगे। ये हाफ इंच का डट होता है, ये हाफ इंच में हमें कवर करना होता है। तो 0.2 इधर, 0.2 इधर, दोनों साइडों में हमें 0.2 का मार्जिन लेकर के इसे इस तरीके से डॉट लगाना है। ये हमने ये डॉट लगा दिया है। सेम यही है, साइज़ ये हमारा छोटा है तो इसमें हम 0.2 का ही यहाँ भी मार्जिन लेकर के लगाएंगे, आर्म होल पे भी। ये 0.2 का मार्जिन यहाँ भी लिया हमने, 0.25 का मार्जिन यहाँ भी लिया है, दोनों जगह पे। इस वाले पे हमें हाफ इंच की मार्जिन लेनी है, हाफ इंच ऐसे। इसको हम इस पॉइंट पे इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने ये रखा है। इंच टेप पे रख के बताती हूँ मैं। ये हमने ऐसे रखा हाफ इंच को, ये हाफ इंच का लाइन है हमारा, हमने इधर रख लिया। अब ये इधर हाफ इंच, यहाँ पे एक डॉट लगा लिया, यहाँ पे हमने हाफ इंच का डॉट लगा लिया। तो हाफ इंच मैंने इधर डॉट लगाया, हाफ इंच मैंने इधर की तरफ में डॉट लगाया है। अब इसे हम इसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे इसको मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से इसे इसी पॉइंट पे हमने इस तरह से मिला दिया इसको। ये सेम ऐसे है। अब हमें कमर में अपनी डॉट कितनी लगानी है कि मेरा कमर फिट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कमर का साइज़ कितना है 26। 26 को हम जब 4 हिस्सों में बांटेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 26 को, 26 को, तो हमें 6.5 मिलेगा, 6.5। तो 6.5 पे हम यहाँ एक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से और यहाँ तक में कितना डिस्टेंस बचता है। ये हमें यहाँ पे ये हमारा 2.5 बचता है, 2.5, 2.5 इंच का।
तो हम उस 2.5 इंच को यहाँ पे कवर करेंगे इस तरीके से। तो ये डॉट हमारा 1.1 इंच का लगेगा। 1 इंच 1 इंच 1 पॉइंट, एक तरफ में 1 इंच 1 पॉइंट, एक तरफ में 1 इंच 1 पॉइंट का हमारा ये डॉट लगेगा। इसको भी स्ट्रेट लाइन से हम ऐसे कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन से हम मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा डॉट के लिए। अब हमारा मेन डॉट आता है नीचे की तरफ का। इसे हमने टर्न कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसे कैसे बनाना है, इस मेन पॉइंट से 1/2 इंच नीचे हमें एक ऐसे मार्क कर लेना है। 1/2 इंच नीचे हमने इसे मार्क कर लिया। अपने इस फ्रेंच कर्व स्केल से, आर्म होल स्केल से हमने इसे इस तरीके से हमें शेप देना है। स्ट्रेट नहीं बनाना, शेप देना है। देखिए, इस पॉइंट से मैं इसे इस पॉइंट से मिला रही हूँ। दोनों साइड से हमें सेम ऐसे ही शेप देना है, दोनों साइडों से। देख सकते हैं इसे, कितना परफेक्ट इसका शेप आया है। इस तरह की शेप देने से हमारी बॉडी पे बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। चेस्ट हमारा दबता ज़रा सा भी नहीं है, शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। इस तरह से बना के ट्राई करिए, बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ बनेगा। अब आगे चलते हैं हम अपने आर्म होल की तरफ। फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना होता है, वो हम कैसे लेंगे। ये जो हमने डॉट लगाया है अंदर की तरफ में हमें इसे एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन थोड़ा बनाना है और इस पे हमें 0.25 पे एक निशान लगाना है। ऐसे हमने ऐसे ऐसे क्रॉस करके एक निशान लगा लिया। तो जो मेरा मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट, हमें ऐसा स्केल को रखना है, इस स्केल को हमें इस तरीके से रखना है कि हमारी ये लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये टच करे। हम स्केल के डायरेक्शन को ऐसे रखते हैं कि हमारे तीनों पॉइंट्स हमें मिल जाने चाहिए, तीनों पॉइंट्स हमारे मिलने चाहिए। इस तरीके से हमें रखना है स्केल को। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने स्केल को ऐसे रखा है कि मेरा ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट को भी टच कर रहा है और मेरी लाइन को भी टच कर रहा है। अब हम इस पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया आर्म होल के लिए। ये फ्रंट साइज़ का इस तरीके से ही हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है, जिससे आर्म होल में कोई झोल नहीं आएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम 2 इंच की इसमें भी मार्जिन हम दे दें, जैसे हमने उसमें 2 इंच की मार्जिन दे रखी थी। तो हम फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही इसे भी 2 इंच की मार्जिन पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगा लिया और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप इसको, कितना परफेक्ट इसका शेप आया है। हमें सारे डॉट्स इसी तरीके से लगाने हैं। 32 की साइज़ को अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे डीप गले में, तो हमारा बहुत ही परफेक्ट आएगा। इसे कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। गला नहीं कट करेंगे और बाकी पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव्स की कटिंग सबकी एक जैसी ही होती है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी।
वो सारे साइज उस पर आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो 34 साइज चेस्ट की होगी, 4 तक ब्लाउज़ की ही होगी। इससे आपको परफेक्शन समझ में आएगा। ये बेसिक है, इसी बेसिक पे हमारे हर तरह के ब्लाउजेज़ डिपेंड करते हैं। तो इस बेसिक को मैं इसीलिए आपको हर साइज़ में बता रही हूँ। अभी मैंने 32 बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 34 की साइज़ बताऊँगी, ताकि आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत ना हो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मेरा बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी इजी तरीके से बहुत अच्छे ही परफेक्शन के साथ मैं आपको कटिंग करने का तरीका बता सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टिचिंग करने का भी तरीका बताऊं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आता रहे हमेशा। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको हमेशा मिल जाए। और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमारे 32 साइज़ की फ्रंट और बैक साइड की ब्लाउज़ की कटिंग है। इस हिसाब से आप ब्लाउज़ कट करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो 34 साइज़ की होगी। तब तक के लिए वेट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।